देव देव शिवानंद दीनबंधु पाहि मां। देव देव शिवानंद दीनबंधु पाहि मां। नमस्कार मित्रों, आप सभी को द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी यूट्यूब चैनल की एक और नई पोस्ट में मैं स्वागत करता हूं। इस भारत भूमि ने ही मनु, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे असंख्य वेद ज्ञान के जानने और आचरण में लाने वाले ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इंद्रियों को जीत के मनुष्य को वेद और उपनिषदों के ज्ञान देकर भारतवर्ष को सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु के दिव्य नामों से सुशोभित किया। आइए जाने सनातन धर्म के एक महान तत्वदर्शी सन्यासी तथा आध्यात्मिक गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती के जीवन परिचय तथा उनके विचारों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि मेरी अन्य पोस्ट की तरह आप इस पोस्ट को भी पसंद करेंगे। स्वामी शिवानंद का जन्म गुरुवार 8 सितंबर 1887 को तमिलनाडु प्रदेश की तिरुनेलवेली जिला के एक ग्राम पट्टामडाई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री PS बेंगू अय्यर राजस्व अधिकारी के रूप में काम किया तथा वे एक महान शिव भक्त थे। उनकी माता श्रीमती पार्वती अम्मल ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली एक आध्यात्मिक महिला थी। उनके माता पिता इनके जन्म से बहुत खुश थे। उन्होंने इनका नाम कुप्पुस्वामी रखा। कुप्पुस्वामी अपने माता पिता की तीसरी और आखिरी संतान थे। बालक कुप्पुस्वामी दयालु तथा कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बचपन से ही उनके हृदय में दया और करुणा कूट कूट के भरी पड़ी थी। अपनी माता से खाने की चीज लेकर दरवाजे पर आए कुत्ते, बिल्ली, गाय व कीड़े मकोड़ों को खिलाते रहते थे। आध्यात्मिक विचारों के कारण इनके माता पिता खाद्य सामग्री कुप्पुस्वामी को बड़े प्यार से लाकर दिया करते थे। इन्होंने अपने गांव में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक विद्यार्थी के रूप में उनकी स्मृति सबसे तेज थी और जिम्नास्टिक तथा योग में बहुत सक्रिय और होनहार थे। उन्होंने SPG कॉलेज में पढ़े और उसके बाद उन्होंने तांजोर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने मेडिकल नामक एक पत्रिका चलाई। MBBS के पढ़ाई खत्म करके उन्होंने दवा का अभ्यास किया और डॉक्टर के रूप में काम शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1913 में ब्रिटिश अधीनस्थ मलाया, जो मलेशिया में है, वहाँ पर 10 साल के लिए चले गए और वहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान किए। वहाँ उन्हें बहुत प्रतिष्ठा मिली। वे सभी मरीजों से अत्यंत दया और प्यार से जुड़ते थे और सेवा करते थे। समय के साथ उन्हें सब कुछ छोड़कर साधना करने का भाव उदित हुआ और 1923 में वह मलाया छोड़कर अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए भारत लौट आए। 1924 में भारत लौटने पर वह ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने गुरु विश्वानंद सरस्वती जी से साक्षात किया, जिन्होंने उन्हें संन्यास क्रम में
दीक्षा तथा ज्ञान प्रदान की और उनका नाम शिवानंद सरस्वती रखा। स्वामी शिवानंद जी ने ऋषिकेश में ही बस गए और गहन आध्यात्मिक साधनाओं में डूब गए। वहां पर विभिन्न प्रकार के साधनाएं तथा तपस्या, उपवास, मौन आदि क्रिया का अभ्यास करने लगे। प्रातः काल में गंगा जी के पानी में खड़े होकर मंत्र जाप करना इनके दिनचर्या का मुख्य अंग था। ये प्रतिदिन 12-12 घंटे ध्यान करते रहते। साधना के साथ साथ ये अन्य साधुओं की कुटीर में जाके उनकी निशुल्क चिकित्सा करते और औषधियां देते थे। स्वामी जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन बीमार और गरीब लोगों को मुफ्त सेवा तथा चिकित्सा भी जारी रखा। 1927 में अपना बीमा पॉलिसी के कुछ पैसों से उन्होंने एक चैरिटेबल अस्पताल बनाई। जल्द ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति की आभा चारों तरफ फैल गई और देखते देखते पूरी दुनिया में छा गए। साधना के साथ साथ कुछ वर्षों के बाद स्वामी जी ने एक व्यापक तीर्थ यात्रा पर गए और पवित्र तीर्थ स्थलों पर ध्यान करने के लिए भारत की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा की और पूरे भारत में आध्यात्मिक शिक्षकों के संपर्क में आए। इस परिव्राजक के जीवन के दौरान स्वामी शिवानंद जी ने दक्षिण में तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया। उन्होंने पूरे भ्रमण के दौरान संकीर्तन तथा योग और सनातन धर्म का व्याख्यान दिया। उन्होंने रामेश्वरम क्षेत्र, श्री अरविंद आश्रम, रमण महर्षि आश्रम, जगन्नाथपुरी और अनेकों क्षेत्रों की दौरा किया। उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्राओं पर भी गए, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर शामिल है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने सन 1932 में ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम की स्थापना की और 1936 में द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी यानी दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने वैदिक संस्कृति और उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार व प्रसार किया। अपनी साहित्य को जनता को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जिसमें प्रकाशित उपनिषदों के ज्ञान को लोगों में निशुल्क बांटा जाता था। इनके शिष्यों में देशी विदेशी और विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग थे। 1945 में उन्होंने आयुर्वेदिक फार्मेसी की रचना की और अखिल विश्व धर्म महासंघ का आयोजन किया। उन्होंने 1947 में अखिल विश्व साधु महासंघ की स्थापना की। 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की थी। उन्होंने इन्हीं संस्थाओं के जरिए से लोगों को योग और वेदांत में प्रशिक्षित किया और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आज भी ये संस्थाएं स्वामी शिवानंद सरस्वती के ज्ञान के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के 4 योग जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग तथा क्रिया योग और ध्यान योग की शिक्षा दी। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने जीवन के विविध आयामों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसे जनोपयोगी बनाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। एक महान ऋषि और आध्यात्मिक गुरु के तौर पे स्वामी शिवानंद सरस्वती ने हमें विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर 300 से अधिक पुस्तकें दिए हैं। उसमें उपनिषद, तत्वमीमांसा, योग,
वेदांत, धर्म, पश्चिमी दर्शन, ललित कला, नैतिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बातें, कविताएं, उपसंहार, आत्मकथा, जीवनी, कहानियाँ, संदेश, व्याख्यान, संवादों, निबंध और अनेकों। उनकी पुस्तकों ने सिद्धांतिक ज्ञान पर, योग दर्शन के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर जोर दिया। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया है। हम सब जानते हैं कि अब्दुल कलाम ने किस तरह कड़े संघर्षों के बाद सफलता हासिल की थी। जब कलाम जी ने देहरादून में एयरफोर्स की इंटरव्यू देने गए थे, दुर्भाग्यवश उनका एयरफोर्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके बाद कलाम जी ने काफ़ी निराश हो गए थे और वह पूरी तरह टूट गए थे। वह उनके जिंदगी का बहुत बुरा समय था। वह उस समय उत्तराखंड के ऋषिकेश में गए और वहां पर कई दिन तक रहे और उनको लग रहा था कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। वह पूरी तरह टूट चुके थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद जी से हुई। उन्होंने स्वामी जी को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद स्वामी जी ने उनको समझाया कि जीवन में हर रोज नया सूरज निकलता है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी कर ली थी। अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का काफी महत्वपूर्णता के साथ चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर यह समय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अगर बाद में वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी नहीं करते तो शायद आज जिस मिसाइल मैन को हम जानते हैं उसे हम खो चुके होते। स्वामी शिवानंद जी का निधन महासमाधि में प्रवेश करने या प्रबुद्ध आत्मा के प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। 14 जुलाई 1963 को ऋषिकेश की गंगा के तट पर उनके आश्रम में स्वामी जी ने अमरत्व को प्राप्त किया। महान गुरु स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने अपने अमूल्य विचारों को हम सबके सामने एक एक करके प्रस्तुत करते हैं। यह दुनिया आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। हर कदम पर कुछ ना कुछ सिखाती है। हमारे प्रत्येक अनुभव कुछ सीखने लायक है। इससे सीखे और समझदार बने। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर कठिनाइयां या निराशा आपके विश्वास की परीक्षा है। हर अप्रिय घटना या प्रलोभन आपकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण है। एक पर्वत धरती के छोटे कणों से मिलकर बनता है। महासागर पानी की छोटी बूंदों से बनता है और अपना जीवन भी छोटे छोटे कार्यों और विचारों के एक अंतहीन श्रृंखला से बनता है। और परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, इन छोटी सी छोटी चीजों को भी दूरगामी होते हैं। आपको अभी मिलने वाली असफलताओं में भी कुछ अच्छा है। यह आप अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन समय के साथ पता चल जाएगा। इसीलिए धैर्य रखें। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसे बच्चे की तरह भूल जाना चाहिए। इसे अपने दिल में ना रखें। यह केवल नफरत पैदा करता है। संघर्ष हो तभी जिंदगी का मजा है। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए अपने संघर्ष का मजा लीजिए।
अपने छोटे छोटे कामों में भी दिल, दिमाग और आत्मा सब कुछ लगा दो। यही सफलता का राज है। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं पर बिल्कुल भी ना उलझो, क्योंकि यह केवल आपके मन को दुख, खेद और अवसाद में भर देगी। बस भविष्य में इन्हें दोहराइए नहीं। जिंदगी छोटी है, समय क्षणभंगुर है। स्वयं को जानो। हृदय की पवित्रता ईश्वर का प्रवेश द्वार है। महत्वाकांक्षा, त्याग और ध्यान और अच्छे बनो, अच्छा करो, दयालु रहो, उदार बनो। अपने आप से पूछो कि आप कौन हो। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है, इसीलिए ध्यान कीजिए। वर्तमान छात्रों की शिक्षा ज्यादातर किताबी है। छात्रों का उद्देश्य उपयोगी व्यावहारिक ज्ञान की वास्तविक शिक्षा से अधिक डिग्री प्राप्त करना है। छात्र बिना किसी निश्चित योजना या उद्देश्य के अपने कॉलेज के करियर से गुजरते हैं। यदि मन को नियंत्रण किया जाता है तो यह चमत्कार कर सकता है। यदि इसे वश में नहीं किया जाता तो यह अंतहीन दर्द और पीड़ा पैदा करता है। आज आप जो कुछ भी हैं वह सब आपकी सोच का परिणाम है। आप आपके विचारों से बने हैं। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना, अहंकार का नाश करना, दिव्य गुणों को विकसित करना और ब्रह्म ज्ञान अर्थात स्वयं को प्राप्त करना है। आइए योग का अभ्यास करें, गंभीरता से ध्यान करें। आप अंधकार और अज्ञान के इस महासागर को पार कीजिए और प्रकाश की ओर जीवन को चिरस्थायी बनाइए। ध्यान केंद्रित करने की मानसिक क्षमता सभी के लिए अंदर है। यह असाधारण या रहस्यमयी नहीं है। ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जो कोई योगी आपको सिखाएं। आपके पास पहले से ही विचारों को बंद करने की क्षमता है। यह संसार तुम्हारा शरीर है। यह संसार एक महान विद्यालय है। यह संसार आपका मूक शिक्षक है। विश्वास प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रार्थना व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करती है। शुद्ध हृदय में भगवान का प्रकाश प्रकाशित होता है और प्रकाश नश्वर को अमर बना देता है। हर बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। दृष्टिकोण और मत अलग अलग पहलू हैं। दूसरों से झगड़ा ना करें। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का कारक खुद है। प्रेम को कोई उपहार की उम्मीद नहीं होती है। प्रेम को कोई डर नहीं होता है। प्रेम केवल देता है, मांग नहीं करता। प्रेम के लिए कोई बुराई नहीं, कोई मकसद नहीं। प्यार करना, बांटना और सेवा करना है। नश्वर चीजों में कोई स्थायी सुख नहीं है। अनंत में ही सच्चा आनंद है। भक्ति योग उस अनंत को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यह दिल को साफ रखता है, मन को स्थिर करता है, भावनाओं को बढ़ाता है, आवेगों को कम करता है। यह भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित करता है। यह मनुष्य में पशु को एक परमात्मा में बदल देता है। यह दुनिया के दुखों से लेकर प्रभु की रक्षा करने वाले चरणों तक ध्यान रखता है। कुछ हृदयपूर्ण, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष
एक वर्ष में उतना कर लेते हैं जितना एक भीड़ पूरी सदी में नहीं कर सकती। मजबूत बनो, भूत और प्रेत की बात मत करो। हम सब जीवित भूत हैं। जीवन का संकेत शक्ति और विकास है। मृत्यु का संकेत कमजोरी है। जो कमजोर हैं उससे बचो, यह मृत्यु है। स्वामी जी ने मनुष्यों को जीव हिंसा के पाप से बचने का आह्वान के साथ शाकाहारी बनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय भयावह है। इससे बचने के लिए हमें जीवों पर दया करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम सब समान हैं और हम सब में एक ही तत्व है जो कि आत्म तत्व तथा परमात्म तत्व है। अपनी मन में अभिमान मत करो कि मैं मनुष्य हूँ, बल्कि ये समझो कि ये संसार के प्रत्येक जीव एक ही परम तत्व के अंश है और मैं भी उनमें से एक अंश हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि मन को पवित्र करो और चिंतन करो और शांत रहो। मन को शांत करो, उठते हुए भाव को चुप कर दो। अपने हृदय को भीतरी भागों में ले जाओ और अनंत शक्ति का अनुभव करो। यह मौन रहस्यमय है। इस मौन में प्रवेश करो, इसे जानो और स्वयं मौन बन जाओ। अब तुम जीवन मुक्त हो गए हो। मौन ही आत्मा है, मौन ही ब्रह्म है, मौन ही सत्य है, मौन ही अमर आत्मा है, मौन ही इस मन, प्राण और शरीर का आधार है, मौन ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र है, मौन ही एक जीवित शक्ति है, मौन ही वास्तविकता है। वह शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है, वह मौन है। जीवन का उद्देश्य मौन है। तुम्हारे अस्तित्व का ध्येय मौन है। मौन ही भीतर है। अगर तुम भीतर से अनुभव कर सकते हो तो इसे बाहर भी प्रदर्शित कर सकते हो। नमस्कार। ओम